आपका स्वागत है एक्सेल ज्ञान पर। आज के क्लास में हम लोग साइंस क्वेश्चन बैंक के 2018 का प्रथम और द्वितीय दोनों पाली को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अगला सवाल है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका को ही आइरिस कहते हैं। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अगला सवाल है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए, बी दोनों। अगला सवाल है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो वोल्ट विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। अगला सवाल है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो शॉर्ट सर्किट लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी होगी। अगला सवाल है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला सवाल है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों को संरक्षित करना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अस BaSO4 प्लस 2 NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH का होल टू बुझा हुआ चूना है। अगला सवाल है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। तो लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला सवाल है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रोपेनॉन में उपस्थित पर्यात्मक समूह है। तो प्रोपेनॉन में कीटोन उपस्थित पर्यात्मक समूह है। तो कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, इसलिए इसका आंसर होगा C। अगला सवाल है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है। अगला सवाल है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो OH- लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर सकता है। अगला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका ऊर्जा का मुद्रा रूप से जाना जाता है? तो ATP को कोशिका ऊर्जा का मुद्रा रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है,
पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र यानी स्टोमाटा से होता है। से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीले द्वारा पंप किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन है। अगला सवाल है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। अगला सवाल है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय पुष्प का फल बनता है। अगला सवाल है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्मक होते हैं? तो 23 युग्मक होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर केक, लकड़ी एवं घास। अब हम लोग द्वितीय पाली को देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। तो R दिया हुआ है 32/2, तो ये 16 टाइम में कट जाएगा। हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम से जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर होगा C यानी +16 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन होता है। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करते हैं? तो नीला रंग को प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरण करते हैं। अगला सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। तो देखिए 1 को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर आएगा 0.05 वोल्ट यानी बी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10⁶ एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर है। अगला सवाल है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो काला होता है। अगला सवाल है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है, नरौरा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नरौरा नाम के विद्युत संयंत्र उपस्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में Ca×H का होल तो बुझा हुआ चूना है। अगला सवाल है, Zn + CaCuSO4 + ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो विस्थापन अभिक्रिया है या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा यानी 5 होगा। अगला सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला सवाल है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 होता है। अगला सवाल है, बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O का पर्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो एल्डिहाइड है। अगला सवाल है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार घटता है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अगला सवाल है,
एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो निम्नलिखित में से नीला रंग दिखाई देगा। अगला सवाल है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ चमकीली उजला होता है। अगला सवाल है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, उस जांच प्रणाली में विलयन FeSO4 था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट से थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु कहते हैं। अगला सवाल है, आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला सवाल है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि निम्नलिखित में से है? हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। अगला सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर परागकण बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन गेगर जॉन मेंडल ने किया। अगला सवाल है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक XX होता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला सवाल है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है? तो 10x पर देखा जाता है। अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो B यानी घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है।